देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,126 नए मामले सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 37,934 लोगों की कोरोना से रिकवरी भी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र रहा है। हालांकि अब महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना केस में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 66 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 80% से ज्यादा सैंपलों में जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट से डेल्टा वेरिएंट पाए गए थे। सर्वेक्षण में अब तक राज्य में 66 डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान की गई है। देश में अब तक कोरोना का वीकली पॉजिटिविटी रिपोर्ट 2.05% है। 5 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस सबसे ज्यादा हैं। जिन 5 राज्यों में कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं, उनमें केरल में 20,452 केस, महाराष्ट्र में 6,686, तमिलनाडु में 1,933, आंध्र प्रदेश में 1,746 और कर्नाटक में 1,669 केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 5 राज्यों में 84.02% नए केस सामने आए हैं, जिनमें 52.89% मामले अकेले केरल से हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटे में हुई मौत के मामले में महाराष्ट्र पहले जबकि दूसरे नंबर पर केरल है। भारत में कोरोना के राष्ट्रीय रिकवरी दर 97.45% है। इस बीच कोरोना के तीसरी लहर को लेकर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने तीसरी लहर को लेकर कहा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी सटीक कहना मुश्किल है। अगर लोग कोरोना से बचाव के नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हो सकता है कि तीसरी लहर आए ही नहीं। तीसरी लहर अप्रत्याशित है। यह कहना मुश्किल है कि वायरस किस तरह का प्रभाव डालेगा। अगर तीसरी लहर आती भी है तो वह दूसरी लहर जितनी भयावह नहीं होगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इस पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, बच्चों को जोखिम ज्यादा है, उनका टीकाकरण नहीं हुआ है। अभी देश में बच्चों के लिए कोई टीका नहीं बना है। यह आम भावना है कि बड़ों का टीकाकरण हो रहा है, इसलिए वो सुरक्षित हैं। बच्चों को खतरा है। नवीनतम सीरो सर्वेक्षण के मुताबिक 50% से ज्यादा बच्चे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। आगामी 1 या 2 महीने में बच्चों के लिए भी कोरोना रोधी टीका आ सकता है। इसके बाद बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बता दें कि देश भर में फिलहाल बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम जारी है। देश में अब तक कुल 54,28,69,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लोगों को लगाई जा चुकी है, जिनमें वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।